प्यारे दोस्तों, नमस्कार। AFEIS के इस लाइव मैनेजमेंट में फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे खाली की महिमा इस पर कुछ बातें करने जा रहा हूं। देखिए, मैंने कहा खाली की महिमा। मैं खालीपन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाली की बात कर रहा हूं, जिसे आप एक तरह से वैक्यूम कह सकते हैं। देखिए, खाली और खालीपन में क्या फर्क है, आइए थोड़े इसे समझ लेते हैं। खाली तो यह है कि आपके पास वक्त है, आप खाली बैठे हुए हैं, यानी कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं। यह बात अलग है कि आप उस समय सोच रहे हो, लेकिन जिसे हम एक्शन कहते हैं, जिसे हम वर्क कहते हैं, ऐसा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इस भौतिक शरीर से आप बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, खाली। खालीपन तब होता है जब हम एहसास करते हैं उस खाली को, महसूस करते हैं उस खाली को। यानी कि हमें ऐसा लगता है हम बिल्कुल अकेले हैं, हम बिल्कुल असहाय हैं। एक तरह के असहायता का बोध, और जब खालीपन आता है तो कहीं ना कहीं मन में निराशा का भाव आता है, भय का भाव आता है, आशंकाएं पैदा होने लगती हैं, तो उसे हम कहते हैं खालीपन। यहां मैं खालीपन के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं खाली के बारे में बात करने जा रहा हूं। यह विषय मैंने चुना क्यों? दरअसल फ्रेंड्स, आज हुआ यह कि सुबह चाय बनाने के बाद जब हम लोग अपने दालान में बैठे तो चाय का दौर खत्म हो गया। हम लोग का मतलब है मेरी पत्नी और मैं। चाय का दौर खत्म हो गया और चाय के दौर की समाप्ति के तुरंत बाद मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अरे, आज के अखबार नहीं आए, जरा देखो, जरा उधर शायद अखबार उधर डाल गया हो। उन्होंने कहा कि नहीं, आज अखबार नहीं आएंगे, क्योंकि कल 26 जनवरी थी, तो 27 जनवरी को अखबार नहीं आते। हाँ, भोपाल में 27 जनवरी को जो हम लोग मंगाते हैं वे अखबार नहीं आते हैं। दोस्तों, जैसे ही मैंने यह सूचना सुनी, मेरे अंदर कुछ हुआ। इसे आपको समझना होगा। मेरे अंदर कुछ हुआ, एक तरह का छोटा सा विस्फोट जैसा हुआ, आप यूं कह लीजिए। अगर आप विस्फोट शब्द का इस्तेमाल न करना चाहें तो कुछ चटका, कुछ खटका, कुछ आवाज सी हुई, यानी कि जो बंधन थे वे ढीले पड़े। और मैंने तुरंत महसूस किया कि मेरे आसपास का वातावरण कितना बदल गया है। मेरे बिल्कुल सामने मैं देख रहा था कि गेंदे के फूल खिले हुए थे, सेवंती बिल्कुल लहरा रही थी, डहेलिया झूम रहे थे, गुलाब बिल्कुल उमड़ रहे थे, रंग बिखेर रहे थे। रोज वही हो रहा था, लेकिन आज मैंने पाया कि नहीं, उनके रंग में ज्यादा चटक है, वो ज्यादा गाढ़े और ज्यादा सुंदर भी दिखाई दे रहे हैं। जहां मैं बैठता हूं वहां से बिल्कुल नीला आकाश दिखाई देता है। मुझे लग रहा था कि नहीं, आज ऐसा लग रहा है मानो कि आकाश को किसी ने झाड़ पोंछ कर, धोप कर बिल्कुल साफ कर दिया है। आकाश कुछ ज्यादा ही ऊंचा, ज्यादा ही साफ सुथरा, सच पूछे तो ज्यादा ही निर्मल दिखाई दे रहा था। फूल बहुत से खिले हुए हैं तो उन पर कभी भौरे मंडराते हैं, और कुछ तो बड़ी छोटी छोटी सी रंगीन चिड़ियाएं होती हैं, आकर बैठती हैं, बर्ड्स आकर के बैठती हैं। फूलों की डाल को अपनी चोंच से पकड़ करके झूल जाती है, उलट भी जाती हैं। वे चिड़िया आज मुझे कुछ ज्यादा ही प्यारी नजर आ रही थी, लग रही थी। रोज लगती हैं, लेकिन आज कुछ वो ज्यादा ही सुंदर लग रही थी। उन पर कुछ ज्यादा ही प्रेम उमड़ रहा था। सच कहना चाहूं तो मैं कहना चाहूंगा कि उन पर लाड कुछ ज्यादा ही उमड़ रहा था। यह सब हुआ क्यों? रोज सब कुछ वैसा ही होता था, लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है जो पहले की तुलना में कुछ अलग है? सोचने में टाइम नहीं लगा, निष्कर्ष निकालने में वक्त नहीं लगा, क्योंकि मैं फिलहाल अपने को खाली महसूस कर रहा था। चाय जैसे ही खत्म होती थी, अखबारों के पढ़ने का दौर शुरू हो जाता था। और एक दो अखबार नहीं, सुबह मुझे कई अखबार पढ़ने होते हैं, और लगभग 1 घंटे का जो वक्त है वो अखबार पढ़ने में लगता है। और जो मैं अखबार भी पढ़ता हूं वो इस तरह से नहीं कि ठीक है, घटना देख ली, सूचनाएं पढ़ ली और बात खत्म हो गई। चूंकि मुझे अपने IAS की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को डेली ऑडियो लेक्चर्स के तहत घटनाओं के बारे में बताना पड़ता है, तो मुझे बहुत ध्यान से अखबार पढ़ने पड़ते हैं। वो एक तरह से कोई किताब पढ़ने जैसी ही होती है। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैं खाली था। तो क्या मेरे खाली होने की वजह से बाहर जो भौतिक जगत की वस्तुएं हैं इतनी सुंदर हो गई, इतनी मूल्यवान हो गई,
इतनी प्रेम से भरी हुई चीजें हो गई? डेफिनेटली इसी की वजह से हुई। यहां एक बात फ्रेंड्स मैं और बताना चाहूंगा, और वो ये कि यदि मैंने इसे महसूस नहीं किया होता, इस खाली के वक्त को, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि रोज तो हो क्या रहा था, फर्क क्या था? क्योंकि आज मैंने उस खाली को महसूस किया है, और महसूस करने के बाद कुछ वक्त तक के लिए मैंने उस खाली को बना ही रहने दिया है, बना रहने दिया। नहीं तो मेरे पास तुरंत निर्णय लेने के अधिकार थे कि ठीक है, अच्छा चलो आज अखबार नहीं है तो कुछ और कर लेते हैं, ठीक है चलो अब नहाने धोने का काम करते हैं या फलाना कर लेते हैं। काम तो बहुत से होते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आज मुझे खाली ही रहना चाहिए, कुछ वक्त इस खाली के साथ बिताना चाहिए। और दोस्तों, जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैंने देखा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो चीजें मेरे सामने थीं उनके अर्थ बदल गए थे, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उनके जो अर्थ थे वो ज्यादा मूल्यवान हो गए थे। इसका मतलब है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ वक्त ऐसा निकालें कि हम वक्त के साथ भी रह सकें। हम वक्त के साथ नहीं रहते, वक्त गुजरता रहता है और उस समय जो कुछ हम कर रहे होते हैं हम उसके साथ होते हैं, वक्त के साथ नहीं होते। दोस्तों, आप सब भी कोशिश करके देखिए, शायद आप लोग भी कुछ इस तरह का अनुभव कर सकें, और डेफिनेटली अनुभव करेंगे। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।